यह कहानी हमको जीवन में जीना सिखा सकती है कि कैसे जीवन में जीना चाहिए। एक सेठ था, वह बहुत ईमानदार तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़ा पंडित आया। उनको देखकर सेठ जी को उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बैठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए मेरे को कोई बढ़िया बात बताएं। पंडित जी बोले कि बात तो बहुत बढ़िया बताऊंगा, पर उसके बदले में मैं दाम लूँगा, फ्री में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्री की कदर नहीं होती। एक बात के 100 रुपये लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात बताओ, रुपए मैं आपको दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। ये है मेरी पहली बात। सेठ ने मुनीम से पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए कहा। मुनीम ने 100 रुपये दे दिए। सेठ ने कहा, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, दूसरी बात सुनो, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर पंडित जी ने मुनीम को इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, तीसरी बात है, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इसके भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, एक बात और बता दीजिए। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन हट जाए तो वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए, वहाँ से चले जाना चाहिए। मुनीम ने इस बात के लिए भी पंडित जी को 100 रुपये दे दिए। पंडित जी चले गए। सेठ ने चारों बातें याद कर ली और उनके घर में तथा दुकान में कई जगह उसने वह बातें लिखवा दी। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थिति आ गई कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। साथ में जो विश्वास पात्र मुनीम था वह भी साथ में चल दिया। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुँचे। सेठ ने मुनीम को शहर में कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। देव योग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने यह फैसला किया था कि जो व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। इधर मुनीम शहर में गया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और हाथी पर बैठाकर धूमधाम से उसे महल में ले गए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया। सेठ महल में जाकर उससे मिला। राजा बने हुए मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुनाई। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई। छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन करते हुए देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी शाल डाल दी जिससे दूसरा कोई उन्हें देख ना सके। जब रानी की नींद खुली तब उसने सामने रस्सी पर शाल टंगी हुई देखी। उसने पता लगवाया कि यह शाल किसकी है। पता लगा कि यह शाल मंत्री की है। उसके मन में विचार आया कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह खुद ही फंस जाए। रानी सेठ की शाल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी चालाकी सफल नहीं होने दी। मेरे चिल्लाने के डर से वह भागने लगा तो मैंने उसकी शॉल छीन ली। यह देखिए उसकी शॉल। राजा ने देखा तो पहचान लिया कि जब वह मुनीम था तब उसने ही यह शॉल खरीद कर सेठ को दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि खराब हो गई।
उसने रानी की सलाह से सेठ को ख़त्म करने का विचार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया कि कोई आदमी तेरे पास आए तो उसे तू मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं मांस को छूता भी नहीं, फिर भी राजा ने मेरे से मांस लाने के लिए कहा। जरूर कुछ न कुछ इसमें कारण है। सेठ को पंडित जी की बात याद आई। जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सेठ ने मांस लाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता लग गया। राजा को बड़ा भारी दुख हुआ और पश्चाताप हुआ। रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। राजा को बड़ी प्रसन्नता आई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पूछा कि आपकी शाल रानी के पास कैसे आई? सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपए वाली 4 बातें तो आप जानते ही हैं, मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी घुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी हुई थी। दोनों को नींद आ गई थी। मेरे को पंडित जी की बात याद आ गई तो मैंने उनके दोष को ढकने के लिए वह शाल वहां डाल दी। वही शाल रानी ने उठा ली और आपके पास लेकर आई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की, अब आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई। जहाँ एक बार मन हट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। राजा ने रोकने के लिए बहुत प्रार्थना की पर सेठ नहीं माना और वहाँ से चला गया। अगर वहाँ रहता तो आज नहीं कल फिर उसको नुकसान पहुँचाते। तो यह बातें हमारे जीवन में भी काम आ सकती हैं। अगर हम अपने जीवन में यह बात उतारेंगे, अपनाएंगे तो हम हमेशा सुखी और खुश रहेंगे।